हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना मरजान को बोलता है कि वो वापस जाएगा। तो वो बोलती है कि मैं भी साथ में जाऊंगी। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ना घर छोड़ जाऊंगा, तुम घर पे रहोगे और फिर मैं जाऊंगा। तो वो बोलते है कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो बोलते कि मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा कभी नहीं होगा। वो बोलता है कि नहीं, वो बोलती कि मैं तुम्हें अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। फिर वो बोलता है कि चलो हम देखते हैं। तो फिर ना वहाँ पर मिर्ज़ान ऐसे रोने से लग जाती है। तो आतिश उससे बोलता है कि यार वहाँ पर जमाल भी तो होगा, मैं अकेला थोड़ी हूँ। वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगी। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए, तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ हमेशा आतिश। तो आतिश फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, बट स्टिल मिर्ज़ान मेरा वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, अगर जाएंगे तो साथ में जाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर ना वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो बोलता ठीक है रो मत, नहीं जाएंगे। वो बोलती है कि मतलब तुम मुझे रुला क्यों रहे हो। फिर वो बोलता है कि देखो, तुम्हें ना मेरी एक बार बात सुननी होगी, मतलब एक बार मेरी बात सुन लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर तुम चाहे कुछ भी कह लो। वो बोलती कि नहीं, मैं बिल्कुल भी तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तभी ना आतिश को कॉल आ जाती है। तो जैसे ही वो कॉल आती है ना, तो वो बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मतलब वो कमाल की होती है, जमाल की। वो बोलता है, जमाल बोलता है कि भाई आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पहुँचने से पहले ही वहाँ से भाग गए। तो आतिश को ना ऐसे फुल होता है कि क्या क्या कह रहे हो ये तुम, है ना। वो बोलता है कि हाँ भाई, मैंने यही मतलब पता चला है मुझे कि वो वहाँ से चले गए हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर वो चले गए। उसने एक पर्ची यहाँ पर ज़रूर रखी है, वो मैं घर पे लेकर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें तभी बताऊँगा। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम घर आ जाना, सेफली घर आ जाना। तो जमाल बोलता है कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। तो आतिश ना वहीं से गाड़ी मोड़ लेता है। तो मिर्ज़ान उसकी तरफ देख रही होती है और मिर्ज़ान को पता चल जाता है कि अब आतिश वहाँ पर नहीं जाएगा। और उसके ना सांस में सांस आती है और वो ना लाइक आतिश की तरफ ऐसे देख ही रही होती है, बट आतिश उसको कुछ भी नहीं बताता। पर उसको ना बहुत ज़्यादा ऐसी टेंशन सी हो रही होती है कि कहीं आतिश फिर ना चला जाए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आतिश की मदर लाइक असली की मॉम है ना, वो घर पे ना एक बहुत बड़ा सा बॉक्स मंगाती है और कुछ गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो घर पे लेकर आते हैं। वो बॉक्स ना बहुत ज़्यादा भारी होता है। तभी ना मिर्ज़ान की मॉम वहाँ पर आ जाती है। तो मिर्ज़ान की मॉम उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या होगा, तुम्हें पता नहीं है कि क्या है। तो वैसे भी तुम्हें क्या पता होगा, ट्रेडिशन, तुम्हें नहीं पता होगा ना ट्रेडिशन के बारे में तो बिल्कुल भी। तो वो बोलती है हाँ वैसे भी हमें पता ही है कि तुम्हें तो क्या ही पता होगा, तुम्हें क्या पता कि क्या रीति रिवाज है, क्या शादी में करना है क्या नहीं, तुम तो ऐसे यहाँ पर इधर उधर घूम रही हो। ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन तुम्हें इस चीज़ को ना फॉलो करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूँगी। वैसे भी तुम यहाँ पर फ्री तो फिर रही हो, तुम्हें तो कोई फ़िक्र है ही नहीं। वैसे हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र है क्योंकि हमारी शादी है ना, तो और हमारी रेपुटेशन की भी तो हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होगी। तुम्हारी जैसी रेपुटेशन तो है नहीं हमारी जो मिनट में ख़राब हो जाए। हमारी बहुत बड़ी रेपुटेशन है, हमारे दुश्मन भी हमारी शादी में आएंगे और हमारे दोस्त भी हमारी शादी में आएंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में किसी को कोई बातें करने का मौका मिले। सो मैं यही चाहती हूँ कि सब कुछ बेस्ट हो। और वो वहीं पर जाकर बैठ जाती है और जो उसकी मॉम होती है ना, वो सोचती है कि क्या है, मतलब ऐसे तैयारियां कर रही है जैसे इसकी खुद की शादी हो रही हो। यार आई जस्ट लव नरमिन, भाई नरमिन मस्त है बंदी। तभी ना वहाँ पर दीमत आ जाती है। तो दीमत जैसी आती है ना, तो नरमिन उससे पूछती है कि तुम्हें पता है दीमत कि मिर्ज़ान कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि मैं उसको काफ़ी टाइम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसको फ़ोन करी जा रही हूँ पर वो उठा ही नहीं रही। वो बोलती है कि हाँ वो बाहर गई थी, वो वापस आ रही है। तो जो वो होती है ना असली की मॉम, उसको शक होता है। वो बोलती है कि क्या अकेली गई है बाहर और आतिश कहाँ पर है। तो दीमत बोलती कि मेरे को नहीं पता। तो वो खड़ी हो जाती है। फिर उससे पूछती कि मैंने कहा ना कि आतिश कहाँ पर है। वो बोलती कि मेरे को नहीं पता, शायद वो दोनों साथ में हो, मेरी सिर्फ मिर्ज़ान से बात हुई थी और मिर्ज़ान बोल रही थी कि वो बाहर है, तो मुझे इतना ही पता है। तो शायद वो दोनों मतलब यहाँ पर इतने मतलब लोगों के बीच में थोड़े बोर हो गए हों और बाहर गए हों हवा लेने के लिए। तो मुझे उसने कुछ नहीं बताया, वो बस मुझे उसने ये बताया था कि वो वापस आ रही है। तो उसकी मॉम भी ना उसकी तरफ देखने लगती है और दीमत उसकी मॉम की तरफ देखने लगती है और दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है जो कि इल्लुल की केयर टेकर है। लाइक हमें लगता है कि ये इल्लुल की केयर टेकर है। तो वो आती है घर पे और ना वो ढूंढ रही होती है मिस मुज़ियम हानिम को।
तो वो देख रही होती है कि मुल्ज़म हानिम कहाँ पर है। तो वहीं पर ना खड़ी होती है इनके काम करने वाली आंटी। तो वो ना उसके पास जाने लगती है और पूछने लगती है काश ये चली जाती, क्या पता बिनाज आंटी कुछ जानती हो। तो फिर ना तभी मुल्ज़म हानिम बाहर आ जाती है। तो मुल्ज़म हानिम को देख कर ना वो उसकी तरफ आती है। तो मुल्ज़म हानिम किसी से बात कर रही होती है और वो उसको बता रहा होता है कि मतलब जो हैदर है ना वो उसके हाथ से निकल गया है और वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी है और अब वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो ढूंढ ही लेंगे। वो बोलती है कि खाली बातें मत करो, उसको ढूंढने की कोशिश करो। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द से जल्द उसको ना ढूंढ लेंगे। वो बोलती है कि मेरे को खाली बातें नहीं चाहिए, समझ में आई, हवा में बातें मत करो, जस्ट रिज़ल्ट लेकर आओ जल्द से जल्द, समझ में आई, और मुझे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हैदर चाहिए ही चाहिए। तो वो सामने वाला आदमी बोलता है कि आप फ़िक्र मत करो, हम जल्दी से ही ढूंढ लेंगे, आपको जल्द से जल्द इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना वो देखती है कि ओ माय गॉड ये कहाँ से आ गई। तो फिर वो बोलती है कि अब इसके साथ और माथापच्ची करनी पड़ेगी। फिर ना वो उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुम तो मेरा फ़ोन उठा नहीं रही थी तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा, तो तुम खुद तो इतने बड़े महल में रहती हो और मुझे तुमने क्या दे रखा है। अब मेरे पास मतलब मैं वही काम के लिए आई हूँ जिस काम के लिए मैं उस दिन तुम्हारे पास आई थी। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए, तुम अभी यहाँ पर क्या करने आई हो। वो बोलती कि वैसे भी मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि ये तुम्हारी फूटी कौड़ियों से ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। अब मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, समझ में आई। वो बोलती है कि कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, यहाँ से ना निकल जाओ, समझ में आई। और उसको ना वो धक्का मार देती है। तो वो उसको मतलब दूर दूर फेंकती है। तो फिर ना वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक मैं वो नहीं ले लेती जो मेरा है, समझ में आई। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे क्या चाहिए और अब वो चीज़ मैं लेकर ही रहूँगी। अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझे वो चीज़ कैसे नहीं देती। फिर ना वो लेडी बोलती है कि जब आज तक तुमने जो भी पैसा मुझे बेचा है ना वो हाउस लेने के लिए बिल्कुल भी मतलब इनफ नहीं है, मुझे और पैसे चाहिए, समझ में आई, और मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए। वो बोलती है मतलब मुल्ज़म हानिम बोलती है कि चुप हो जा, बकवास मत करी जा, कितना टाइम हो गया तुझे सुनते हुए मुझे, अब चुप हो जाओ। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अब चुप नहीं होऊंगी, मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब मैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं सहूँगी। तो प्लीज़ मेरी बात सुनो, अब मुझे पैसे चाहिए, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो फिर तो तुम समझ सकती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। वहीं पर ना असली इनको बातें करते हुए देख लेती है और मुल्ज़म हानिम ना इधर उधर देख रही होती है कि कहीं कोई इसको देख ही ना ले। तो जो वो लेडी है ना वो बोल रही होती है कि तुम तो इतने बड़े घर में रहती हो और तुम मुझे कहाँ पर, हम दोनों को तुमने कहाँ पर छोड़ रखा है। तो अब ये भी तो देखो ना, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और हम थोड़ी चवन्नियों पर ही ज़िंदगी जी रहे हैं, वो तो अब नहीं होगा, अब मुझे और पैसे चाहिए। वो बोलते कि सच में तुम्हें और पैसे चाहिए, मैं देती हूँ। बोलती श्योर हनी, वैसे भी तुम्हें ना पैसे मुझे देने ही होंगे, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम भी सोच सकती हो। और असली ना दूर खड़ी उन पर शक करी होती है और बोलती कि ये औरत कौन है। इसका मतलब ये है कि मुल्ज़म हानिम ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, इवन तो असली को भी नहीं। फिर ना वो बोलती कि ऐसे लग रहा है कि दोनों झगड़ रही हूँ। फिर उसके बाद जो वो औरत है ना वो बोल रही है कि अब मैं आपको बता रही हूँ लास्ट टाइम मुझे यहाँ पर आना पड़े, अगर आप मुझे ऐसे धक्के मार के यहाँ से निकालोगी और आपको लगेगा कि आप मेरे से पीछा छुड़वा लोगी, ये तो कभी नहीं होने वाला। मैं आपको सच में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको मुझे पैसे देने ही होंगे, जितने पैसे मुझे चाहिए उतने पैसे मुझे देने होंगे। अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं दूँगी उसके बाद आपके साथ क्या होगा उसकी ज़िम्मेदार आप होंगी और उसमें मेरा लेना देना कोई भी नहीं होगा, समझ में आई। और मुल्ज़म हानिम सोचती है कि ओ माय गॉड, पहले काम कम थे अब एक और मेरे सर पर पड़ गई है। तो फिर वो बोलती कि ओके अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, पर पैसे ज़रूर दे देना। और असली उनको वहीं पर खड़ी हुई देखती रहती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।